गुड मॉर्निंग साथियों। मैं एडवोकेट प्रभाकर सर आप लोगों के लिए अप्रैल माह का करंट अफेयर्स, जी हाँ, अप्रैल माह का करंट अफेयर्स मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और आज आप लोग जानेंगे कि भारत जो है किस क्षेत्र में नंबर 1 बन गया। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम करंट अफेयर्स की जो क्लासेज हैं लगातार दे रहे हैं, जो कि एसएससी के स्टूडेंट हो, सीजीएल, रेलवे, एमटीएस, पुलिस, अग्निवीर, आर्मी स्कूल, नवोदय, टेट, सुपर टेट, सी टेट आदि समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए फ्रूटफुल है। और इसके साथ ही साथ आज आप लोगों के जो ये क्लास होगी, ये माय डियर टू इन वन होगी। जी हाँ, टू इन वन होगी, अर्थात यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए दो मेथड में मैंने इस क्लास को बनाया है। तो दोनों मेथड में, अर्थात जो इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं, और जो छात्र हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल है इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज, और मैं आपका सर, आपका मेंटर एडवोकेट प्रभाकर सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा भारत देश किस क्षेत्र में नंबर 1 हो गया है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरे लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स आपको मिलने वाला है। तो पहली चीज़ तो ये हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, जो वन लाइनर इंग्लिश है, अर्थात वन लाइनर है। ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया ओवरटेक्स चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन नेशन यूएन डाटा, अर्थात यूएन डाटा के अनुसार जो इंडिया है वो चाइना को पॉपुलेशन में पीछे कर दिया। अर्थात अभी तक आप जान रहे थे कि भारत जो है जनसंख्या में नंबर 2 पर, किस पे जान रहे थे, नंबर 2 पर, लेकिन अभी जस्ट कुछ दिनों में, अर्थात 1 या 2 दिन पहले, भारत जो है अब वो नंबर 1 बन गया है। अर्थात नंबर 2 पे कौन आ गया, नंबर 2 पे आ गया माय डियर चीन। नंबर 2 पे कौन आ गया, चीन। और नंबर 1 पे कौन आ गया है, भारत। ठीक है। तो इस प्रकार से भारत चीन को हरा करके नंबर 1 पर काबिज हो गया। किसमें, जनसंख्या में माय डियर। जी हाँ, जनसंख्या पे। तो बाकी और भी पॉइंट हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हैं और हमारे हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए हिंदी में देख सकते हैं आप। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा। भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल गया। यह किसके डेटा के अनुसार बताया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र डेटा के द्वारा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है साथियों, भारत ने नई दिल्ली में G20 पार्क का प्रस्ताव रखा है। जी हाँ, दिल्ली में इस पार्क का प्रस्ताव रखा जिसका नाम है G20। अभी आप लोगों को इसके डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी ये केवल वन लाइनर है, ठीक है, जिसमें बेकार सामग्री से बनी मूर्तियां होंगी। अभी आपको पूरे डेट के साथ कौन किसने कैसे किया सारी डिटेल अभी आपको नीचे मिल रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी। भारतीय पुरुषों की रिकर्व तीरंदाजी टीम तीरंदाजी विश्व कप 2023 के फाइनल में पहुंच चुकी है। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। असम और अरुणाचल प्रदेश ने अंतर्राज्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और जिसके साक्ष्य बने थे कौन, अमित शाह जी। जी हाँ, जिसके साक्ष्य बने थे अमित शाह। अभी आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ में दी जा रही है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए, ये तो वन लाइनर हो गया शॉर्ट में। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं डिटेल में। हमारे इंग्लिश मीडियम के छात्र और हिंदी मीडियम के छात्र दोनों बिल्कुल तैयार हो जाएं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो अभी आपको ऊपर मैंने बताया। तो ये तो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन हो गए। इंग्लिश में जो हमारे स्टूडेंट लिखना चाहें वो इंग्लिश में लिखें,
According to the United Nations data, which country has become the most populous nation in the world? क्या वह चाइना है, क्या वह भारत है, या जापान है, या अमेरिका है? तो मैंने अभी क्या बताया कि चीन जो है अभी नंबर 1 पर चल रहा था माय डियर, लेकिन अभी भारत ने इसको पराजित कर दिया। यस, जनसंख्या में भारत ने चीन को हरा दिया और चीन पहुंच गया नंबर 2 पर और भारत आपका बन गया नंबर 1 पर जनसंख्या में। ठीक है, तो चलिए और इसके डिटेल की बात करते हैं। डिटेल क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार भारत 1.4286, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, बिलियन लोगों के साथ, क्योंकि यही अंतर पैदा कर रहा है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। बिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए चीन से आगे निकल गया है। तो याद रखिएगा चीन से कितना ज़्यादा अधिक हो गया है, 1.4286 बिलियन लोगों के साथ, यानी ये इस समय इसकी वर्तमान जनसंख्या बताई जा रही है। 1960 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या में कमी आई है। तो ध्यान से देखिए, अगर पहली बार जो चीन की जनसंख्या में कमी आई थी साथियों, वो था 1960 में फर्स्ट टाइम, और दूसरी बार आज आप देख रहे हैं 2023 में। तो फिर एक बार फिर चीन ने अपनी जनसंख्या पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है। और वहीं पे अगर भारत देश की बात की जाए तो भारत बिल्कुल आगे बढ़ता ही जा रहा है कि नहीं, जनसंख्या को बढ़ाया जा रहा है। तो लेकिन चीन ने 2000 एक बार 1960 में और 2023 में अपने जनसंख्या में कमी किया है, क्योंकि इसकी उम्र बढ़ने की आबादी और जन्म दर में कमी आई है। तो ये तो था पहले क्वेश्चन का वन लाइनर का एकदम डिटेल में। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 क्या कहता है कि भारत द्वारा प्रस्तावित G20 पार्क का उद्देश्य क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? क्या ऑप्शन ए सही है कि देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षियों को प्रदर्शित करने के लिए, या ऑप्शन बी देखते हैं अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने, या देखिए वेस्ट मैनेजमेंट, अच्छा सी देख लीजिए कलाकारों और छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय शिविर की मेजबानी करना, या फिर G20 देशों में पर्यटन को बढ़ावा देना। तो जो G20 पार्क अभी आपको मैंने ऊपर पढ़ाया भी कि दिल्ली में इसका किया जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यह किस लिए है? G20 देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षियों को प्रदर्शित करने के लिए। तो चलिए अब इसकी पूरी डिटेल में इसकी जानकारी लेते हैं। डिटेल में क्या करा है कि भारत ने संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा। पहली बात, अब इस प्रस्ताव में क्या चीज़ है? G20 पार्क में G20 देशों के राष्ट्रीय पशुओं और पक्षियों को दर्शाने वाली मूर्तियों का प्रदर्शन किया जाएगा। जी हाँ, इसमें जीवित पशु पक्षी नहीं रखे जाएंगे, बल्कि उनकी मूर्तियों को दिखाया जाएगा। और इन मूर्तियों को बनाया कैसे जाएगा? वेस्ट मटेरियल के द्वारा बनाया जाएगा। कैसे? वेस्ट मटेरियल के द्वारा। मूर्तियां कल से 20 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर मोड में साइट पर बनाई जाएंगी और 1 मई तक चलेंगी। ठीक है, तो बिल्कुल डेट करीब आ चुकी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुरुषों की रिकवर टीम के सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अंताल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 में पदक की पुष्टि की है? तो बात करते हैं उन खिलाड़ियों के नाम की, जो खिलाड़ी हमारे कौन हैं। तो आप जान लीजिए वो खिलाड़ी हैं अतनुदास जी, धीरज और तरुणदीप राय। इन खिलाड़ियों के नाम बिल्कुल आपको नोट कर लेने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खेल जगत से आप तो जानते ही हैं कि खेल जगत से करंट अफेयर्स जरूर पूछता है, तो वो भी लेटेस्ट का तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो बात करते हैं इसके डिटेल इंफॉर्मेशन की प्यारे साथियों। भारतीय पुरुषों की रिकर्व तीरंदाजी टीम में अतनुदास, पहला नाम हो गया अतनुदास, दूसरा है बी धीरज, दूसरा नाम, और तीसरा है तरुणदीप राय।
ये 3 खिलाड़ी शामिल है। पहली बात तो ये तीनों खिलाड़ी का नाम नोट कर लीजिए कि कौन शामिल है। जो तुर्की के अंताल्या में, तो यह जगह का नाम नोट कर लीजिए कहाँ हुआ था, तो तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी, किस खेल के लिए? तीरंदाजी। तो प्रश्न ज़्यादातर ये भी पूछता है कि यह खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड हैं। तो याद रखिएगा अतनु दास, बी धीरज और तरुणदीप राय, ये सब तीरंदाजी से रिलेटेड खिलाड़ी हैं और ये 2023 चरण नंबर 1 के फाइनल में पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? फाइनल में। और 23 अप्रैल 2023 को स्वर्ण पदक मैच में चीन का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो 23 अप्रैल को, कब साथियों? 23 अप्रैल यानी कल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। जी हाँ, सिविल की तैयारी आप लोग करते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप देखते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट सिविल की तैयारी करते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि यह जो है 21 अप्रैल को, कब? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। तो बात करते हैं इसके डिटेल इन्फॉर्मेशन की कि आखिर में सिविल दिवस क्या है। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस सबसे पहली बार 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। नोटेबल पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहली बार कब मनाया गया? तो याद रखिएगा पहली बार साथियों 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। और यह उस दिन को याद कराता है। किस लिए मनाया जाता है ये भी ध्यान दीजिएगा कि सिविल दिवस किस लिए मनाया जाता है। पहली बात तो आपने जान लिया कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है, और पहली बार कब मनाया गया था? 2006 को मनाया गया था। अब बात करते हैं यह मनाया किस लिए जाता है। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 ईस्वी को प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के प्रोबेशनरों को संबोधित किया था। इसलिए राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थात उस दिन जितने भी प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे उनको सरदार वल्लभ भाई, अब यहाँ पे दो चीजें बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो साथियों की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संबोधन किया था। कब किया था? 21 अप्रैल 1947 को। ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने चाहिए। अच्छा, किसकी मीटिंग यानी किसको संबोधित किया? तो याद रखिएगा प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के प्रोबेशनरों को। तो ये सब पॉइंट आपको नोट कर, इसी कारण प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो ये तो हमारे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है साथियों कि अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में किन दो भारतीय राज्यों ने अंतर्राज्य सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो कौन से ऐसे दो राज्य हैं? और जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो इंग्लिश में अपने क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन भी आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में दिया है, हिंदी में और इंग्लिश में। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में नोट करें इंग्लिश में, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं वो हिंदी में नोट कर सकते हैं। तो दोनों सुविधाएं मैंने आप लोगों को दी है। ठीक है, तो साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी मेहनत से और अच्छे तरीके से क्लासेज बना सकें, जिससे कि आपको इसका फ़ायदा मिले। तो बात करते हैं ऐसे दो राज्यों की जिन्होंने सीमा विवाद, कैसे विवाद? सीमा विवाद को, अर्थात दोनों के आपस में सीमा को, बॉर्डर को लेकर के कलह पैदा हो गया, विवाद पैदा हो गया, तो उसको सुलझाने के लिए अमित शाह जी को आना पड़ा। और उनके राय के अनुसार समझौते पर जो समझौता कराया गया उस पर कौन से दो राज्य हस्ताक्षर किए? तो जो राज्य पीड़ित होंगे वही, अर्थात जिन दो राज्यों के बीच में विवाद होगा उन्हीं राज्यों को हस्ताक्षर करना पड़ेगा। तो आपको बताना होगा। तो आंसर है आपका डी, यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, असम और अरुणाचल। तो हस्ताक्षर भी किसने किया होगा? असम ने और अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। डिटेल क्या कहता है कि असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने दोनों राज्यों के बीच अंतर्राज्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब समझौते पर बात क्या बनी कि समझौते से सीमा पर 123 गांवों पर विवाद समाप्त हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। 123 गांवों का विवाद समाप्त होगा, याद रखिएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। और इन गांवों के संबंध में अंतिम होगा, कोई भी राज्य भविष्य में कोई नया दावा नहीं करेगा। तो साथियों आपने देखा 123 गांव, सॉरी हमने शायद 129 बोल दिया क्या, उसके लिए सॉरी साथियों। 123 गांव की बात हो रही है, 123 गांव के बीच में। तो साथियों यहीं पे आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। पुनः आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो हमारी क्लासेस तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ ही साथ क्लास को लाइक और शेयर कर लीजिए, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन और भी बच्चों तक पहुंच जाए। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आपने अपने बेशकीमती समय को हमारे क्लास में दिया, हमारे क्लास के लिए दिया, उसके लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।